हेलो नमस्कार छात्रों, आप सभी का एमपीएम ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, तो इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का द्वितीय, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। ओके, तो हम सभी लोगों ने न्यूटन का पहला नियम पढ़ लिया है, ठीक है, जिसमें क्या बताया गया था कि जब भी कोई वस्तु या ध्रुवीय अवस्था में है तो वह, यदि कोई विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहना चाहिए, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहना पसंद करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, जिन बच्चों ने बैक क्लास देखी होगी उन सभी के समझ में आ रहा होगा। आज हमारा सेकेंड रूल क्या कहता है, न्यूटन ने क्या बताया। न्यूटन ने बताया कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, इसका मतलब होता है आवेग। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस संवेग परिवर्तन की दर को भी आवेग कहा जाता है। ठीक, फिर यहाँ पे लिखा हुआ संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। ठीक है, फोर्स इन डायरेक्शन, ठीक, बल की दिशा, जिधर बल लगाया जाएगा उसी की डायरेक्शन में होगा। देखो यहाँ पे ये डेल्टा पी का मतलब है संवेग। मान लेते हैं पहले संवेग था, मान लेते हैं जैसे आपको पता है पी बराबर क्या होता है एम वी। ठीक, पहले कुछ संवेग था, ठीक, किसी संवेग से मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही थी, फिर क्या हुआ, उसका कुछ समय पश्चात संवेग क्या हो गया, बदल गया। ठीक, तो यानी कि जो परिवर्तन है संवेग में परिवर्तन, उसे हम डेल्टा से दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ डेल्टा टी, यानी कि पहले कोई समय था, ठीक, इस P1 के लिए कोई दूसरा समय था, और फिर जो डेल्टा पी यानी कि बदलने के कुछ समय पश्चात। ठीक, तो ये यहाँ पे डेल्टा देखो सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। लिखा हुआ डेल्टा पी क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर है। पहले कुछ संवेग था, फिर उसमें कुछ समय बाद क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। ठीक, यानी कि दूसरा संवेग, उसे क्या कहेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर। फिर ये क्या है, डेल्टा टी क्या है, समय में परिवर्तन। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि न्यूटन ने क्या कहा, जो फोर्स होता है, जो बल होता है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं बल जो है, फोर्स जो है, वह समय के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब है यदि समय बढ़ेगा, सिंपल समझिएगा, ये है इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक, इसका मतलब ये है यदि टाइम बढ़ता है तो बल कम लगेगा, यदि बल ज़्यादा लगेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे आपने देखा हुआ कि जो क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा क्या होता है, जब भी कोई प्लेयर की तरफ बॉल आती है, ठीक, तो जो प्लेयर कैच करते वक्त क्या करता है, अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। क्यों, इससे क्या होता है, टाइम बढ़ जाए, जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा, कुछ सेकंडों के लिए बढ़ जाएगा। और फोर्स क्या होगा, उसके हाथों पर जो है बल कम लगेगा, बॉल आसानी से पकड़ लेगा। ओके, इसलिए वो ऐसा करता है। तो यहाँ पे न्यूटन ने यही बताया। ठीक है, ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा सभी के। ठीक है, और इस सेकंड रूल के द्वारा बल की परिभाषा भी बताई गई है। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मैथड। ठीक है, मैथमेटिकल तरीके से किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करके बताया गया। ओके, चलिए यहाँ पे आगे देख सकते हैं आप। यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है माना किसी, देखो लिखा हुआ है द्वितीय नियम की गणती गणना। ठीक है, मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे मान लेते हैं कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, इसका प्रारंभिक वेग u होता है प्रारंभिक वेग, तथा डेल्टा टी समय अंतराल तक एक निश्चित बल F लगाने से पर बल का वेग जो है v हो जाता है। बल का वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, बल का वेग कितना, v हो जाता है। ठीक, तो प्रारंभिक संवेग, देखिए हमने संवेग आपको पढ़ाया, संवेग क्या होता है, p बराबर क्या होता है, mv होता है। ठीक, ठीक, यदि हम प्रारंभिक की बात करेंगे तो प्रारंभिक संवेग क्या होगा, प्रारंभिक जब वेग ही हमारा u होता है तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, mvu हो जाएगा।
और अंतिम वेग कितना हो जाएगा, mv हो जाएगा। ठीक, तो यही यहाँ पे जैसे जैसे लिखा हुआ आप ठीक देख पा रहे हैं, समझ में आएगा आपके। तो ये बताइए हमें, ठीक, तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया सभी के। तो प्रारंभिक संवेग हमारा हो गया P1 बराबर m इंटू यू, ये समीकरण 1 बन गई। अंतिम संवेग हमारा हो गया P इंटू एम वी, ठीक, क्योंकि ये दोनों क्या हैं वेग, लेकिन ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग है। तो अब डेल्टा टी समयांतराल में संवेग में परिवर्तन, यानी कि कितना परिवर्तन हुआ, तो आपको पता है कि ठीक परिवर्तन जब निकाला जाता है तो अंतिम यानी कि फाइनल को, ठीक है, अंतिम को प्रारंभिक को जब अंतिम से माइनस कर देते हैं तो वो फाइनल निकल आता है। ठीक, परिवर्तन निकला, कितना परिवर्तन हुआ। आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए पहले आप बाइक चलाना स्टार्ट की, ठीक, तो आप मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। फिर क्या हुआ, 1 घंटे बाद आपसे पूछा जाए, ठीक, 1 घंटे बाद आप कितनी दूरी, एक मान लीजिए 1 घंटे बाद, 1 आवर बाद आपने क्या किया, आपकी बाइक की जो दूरी थी आप वो कितनी हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हो गई। अब यदि आपसे पूछा जाए कितने किलोमीटर का अंतर है, यानी कि कितना परिवर्तन हुआ, तो आप कैसे निकालेंगे, 10 से 5 माइनस कर देंगे। ठीक है, आपको पता चलेगा यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर इस वक्त है। ओके, तो इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, डेल्टा टी समयांतराल में संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी बराबर क्या होगा, P2 माइनस P1। P2 क्या है, एम वी, एम वी माइनस एम वी। तो यहाँ पे m क्या कर लेंगे, दोनों में m है, यहाँ भी m है, समीकरण 1 व 2 से ठीक लिख दिया गया। तो m को हमने क्या कर लिया, जब कॉमन, ठीक, जब दोनों में सेम होता तो कॉमन ले लिया गया। अभी हम सभी लोगों ने देखा था कि जो संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या होती है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, यही तो अभी ऊपर देखा था हम सभी लोगों ने। ठीक, संवेग परिवर्तन की दर क्या होती थी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, एफ अनुक्रमानुपाती डेल्टा पी के, और ये व्युत्क्रमानुपाती किसकी होता था, डेल्टा टी की। तो वही तो यहाँ पे लिखा, संवेग परिवर्तन की दर क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, तो डेल्टा पी क्या आया है, डेल्टा पी आपके पास ये है तो हमने ये लिख दिया, और डेल्टा टी क्या है जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, अब देखिएगा बल बराबर क्या होता है, ठीक, लगाया गया बल, तो ये यहाँ पे इसका फार्मूला हो गया। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा आपकी, कि यदि लगाया गया बल F है, ठीक, तो F बराबर यही तो होता है। तो क्या हम F के स्थान पे, ठीक, इसके स्थान पे इसको रख सकते हैं, रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इसके क्या है, बराबर में है। तो वही यहाँ पे किया गया है। ठीक, तो आप देख सकते हैं, तो क्या किया गया है, तो F जो है, F अनुक्रमानुपाती जो भी है किसके है, इसके व्युत्क्रमानुपाती किसके, समय के। ठीक, फिर यहाँ पे क्या किया गया, जो अनुक्रमानुपाती का जो सिंबल है इसे हटा करके एक नियतांक, ठीक, के रख दिया गया। ओके, तो ये क्या है, देखिए हम आपको बताते हैं, आपने त्वरण पढ़ा था, त्वरण, ठीक, ए बराबर क्या होता था, त्वरण बराबर क्या होता था, v माइनस यू अपॉन टी होता था, नहीं, ठीक। तो हमें ये बताओ, क्या हम इसकी जगह पे ए नहीं रख सकते, ए बराबर, क्या ये नहीं लिख सकते, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक, ए बराबर क्या होता है, यानी त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, यानी कि समय परिवर्तन की दर जो होती है। ओके, तो हम जब इसकी जगह पे ए लिख देंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एम ए। ओके, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, समझ रहे हैं आप। यदि के का मान 1 मान लिया जाए तो एफ बराबर क्या हो जाता है, एम ए, जो कि बल का क्या है, फार्मूला है, बल का क्या है, फार्मूला है। ओके, ये बल का फार्मूला है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। एम क्या है, द्रव्यमान है या मास है आपका। ठीक है, ए क्या है, एक्सेलरेशन या त्वरण है। ओके, तो सेकेंड न्यूटन के सेकेंड गति नियम से हमें क्या प्राप्त होता है, बल की परिभाषा प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सभी छात्र देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु पर लगाया गया बल F क्या होता है, वस्तु में उत्पन्न त्वरण
तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। लिखा हुआ यदि त्वरण का मान शून्य है, कहने का मतलब ए बराबर क्या हो जाए, ए बराबर या तो जीरो हो, ठीक। जब यदि ए बराबर जीरो होगा तो एफ, अब हमें बताइए एम इंटू ए, एम मान लेते हैं हम, एक माना, एम बराबर कितना, 1 किलो द्रव्यमान, ठीक। तो इसकी जगह पे 1 रखेंगे, 1 की गुणा जब जीरो से कर देंगे कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, ओके। जब तो इसका मतलब बल क्या हो गया, जीरो, बल शून्य हो जाएगा। तो किस किस कंडीशन में, ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं, ठीक, कंडीशंस हैं जब बल क्या हो जाए, फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। पहला है यदि त्वरण का मान क्या ले लिया, शून्य है, तो क्या होगा, इसका अर्थ है कि वस्तु कैसी है आपकी, नियत वेग से गतिमान है या विरामावस्था में है, तब बल क्या होगा, शून्य होगा, ठीक। ये कंडीशंस हैं इसकी। तो ये आपका न्यूटन का सेकेंड नियम कंप्लीट हुआ। तो इसी के बेस एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देख सकते हैं सभी छात्र। लिखा है एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है 100 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, ओके। इसको 10 सेकंड में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा, यानी कि 10 सेकंड के बाद, ठीक है, 10 सेकंड में, ठीक है। तो देखिए जो जो दे रखा है, देखिए एम बराबर कितना दे रखा है, 10 किलोग्राम, यानी कि प्रारंभिक वेग दे रखा है, यानी कि जिस वेग से वस्तु चल रही है वो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। आपको हमने पढ़ाया था, बताया है कि जो वेग होता है वो किस में होता है, मीटर पर सेकेंड में होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा, तो सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप इसको या आप ऐसे कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर, ठीक। तो इस 100 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं समय कितना है, 10 सेकेंड। हमसे क्या कह रहा है कि फोर्स निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 सेकेंड बाद पूछ रहा है, तो जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी है, जीरो, क्यों, क्योंकि अंतिम वेग तो दे नहीं रखा है हमारे पास, हम उसको मान लेंगे, माना अंतिम वेग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फोर्स हमें निकालना है। तो अभी हम सभी लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का पढ़ा है, गति का द्वितीय नियम हमने पढ़ा है। क्या होता है, वस्तु पर लगाया गया बल समय परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो कौन सा नियम, रूल फॉलो कर देंगे हम, यहाँ पे गति का द्वितीय नियम लगा देंगे, F बराबर एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये फार्मूला लगा देंगे, जिससे कि हमें बल फोर्स के बारे में पता चल जाएगा। एम कितना है, 10 का मान यहाँ पे रख देंगे, यू का मान कितना है, जीरो, जीरो रख दिया, माइनस 1/10। देखिए अब क्या होता है, ये सभी मल्टीप्लाई में, तो इससे 10 से 10 कट गया, जीरो से -1 कभी नहीं घटता, तो इसका मान कितना आ गया है, 1 न्यूटन आ गया, ठीक। जितना लिखा है यहाँ पे उतना लिख दीजिए, माइनस का निशान, ठीक। 10 यानी कि कितना बल लगाना होगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा, ठीक, ओके, जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है किसी 2 किलोग्राम द्रव्यमान के गेंद में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, ठीक। जो जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एम बराबर कितना दे रखा है, 2 किलोग्राम, ठीक। ये क्या दे रखा है, ए का मतलब है त्वरण, हमसे पूछ रहा है बल, यानी कि एफ हमसे पूछ रहा है, एफ का मान निकालिए, क्या पूछ रहा है, एफ ज्ञात कीजिए। तो अभी आपने पढ़ा एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो जो दे रखा है, क्या क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान कितने किलोग्राम, 2 किलोग्राम, त्वरण किस में दे रखा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितना दे रखा है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें फोर्स से पूछ रहा है, ठीक। तो बल बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ओके। तो इस प्रकार से लगा देंगे, तो कितने न्यूटन, 16 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस ये है आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। यदि आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आपकी समझ में हर एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक। इनके बारे में देखते हैं। लिखा हुआ है न्यूटन के द्वितीय नियम के निष्कर्ष, ठीक है, रिजल्ट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, क्या इससे निष्कर्ष निकलता है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन का सेकंड लॉ नियम अभी सभी लोगों ने पढ़ा कि F बराबर क्या होता है, ma होता है। ओके, तो पहला यहाँ पे बताया गया है कि किसी नियत द्रव्यमान की वस्तु में त्वरण उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपके पास साइकिल है, बाइक या साइकिल है, ठीक, तो साइकिल यदि रुकी हुई, ठीक, तो साइकिल पे जैसे जैसे आप बल लगाते जाएंगे, ठीक है, पहले आप मान लीजिए धीरे धीरे चलना स्टार्ट करें, फिर आप दौड़ने लगे, उसको पीछे से धक्का देती हुई, ठीक, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप बल लगाते जाएंगे, ठीक, यानी कि जितना बल लगाएंगे जिस प्रकार से, उसी प्रकार से त्वरण भी बढ़ता जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे यदि आप साइकिल पीछे से धक्का देना स्टार्ट करें, पहले पैदल धीरे धीरे चलें, ठीक है, ठीक, धीरे धीरे कदम बढ़ाएं, फिर क्या करें, बल और ज़्यादा लगाएं, कदम बढ़ाने लगे, ठीक, तो जैसे कहने का मतलब जैसे त्वरण बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, यानी कि बल जितना ज़्यादा लगाएंगे त्वरण भी उतना ही ज़्यादा हो जाता है। इस अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है, यदि जैसे ये दो पलरे हैं, ठीक, यदि इधर का मान बढ़ेगा तो यह भी मान बढ़ जाएगा, ठीक है, ये स्प्रिंग समझ लीजिए, ठीक, यदि इधर का मान बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये स्प्रिंग लगा हुआ है, मान लीजिए ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक, यदि इधर का मान बढ़ रहा है तो यह भी बढ़ जाएगा, और जितना यह बढ़ेगा उतना ही यह भी बढ़ेगा, ठीक, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे एक ग्राफ खींचा गया है बल व त्वरण के मध्य में, लिखा आता है बल और त्वरण के बीच खींचा गया ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा में होता है। क्यों? क्योंकि जितना त्वरण बढ़ेगा उतना ही बल बढ़ेगा, ठीक, जैसे समझ लेते हैं, मान लीजिए यहाँ ये 0 है पॉइंट, यहाँ से मान लीजिए त्वरण कितना चले हम 5 मीटर, तो बल भी कितना लगेगा, 5 न्यूटन का लगेगा, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए हम 10 पे आ गए तो बल भी कितना लगेगा, 10 न्यूटन। तो यदि हम इस प्रकार से ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से, तो ये एक सीधी रेखा में हमें दिखाई देगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा हो कि एक सरल सीधी रेखा का आरेख बनता है। सेकेंड देखिएगा, लिखा हुआ है यदि पिंड पर आरोपित बल का परिमाण जो है नियत है, यानी कि कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि द्रव्यमान, किसी पिंड का यदि द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसमें त्वरण कम होगा, ठीक, जैसे कोई भारी वस्तु है, ठीक, उसे आपको ढकेलना हो तो क्या करना होगा, उससे उसमें त्वरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक, यानी कि ज़्यादा बल लगाना होगा। ओके, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपकी। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, लिखा हुआ है सम कॉमन फिनोमिना बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, गति के, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के कुछ व्यवहारिक उदाहरण, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ अनुक्रमानुपाती किसका होता है, 1/टाइम के, शुरुआत में ये पढ़ा था ना, ठीक है, टाइम के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और मोमेंटम जो संवेग परिवर्तन की दर होती है उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें क्या होता है, हमने क्या बताया था कि यदि टाइम बढ़ेगा, यदि टाइम बढ़ जाए तो बल क्या लगता है, कम लगता है, ठीक, उसी के ऊपर देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, क्रिकेट में गेंद को कैच लेते समय खिलाड़ी का अपने हाथों को पीछे की ओर खींचना, आपने देखा होगा, खींच लेना, ठीक, कैच लेते वक्त हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, ऐसा नहीं कि गेंद की तरफ बढ़ा देते, ठीक, बाकी प्रोसेस ऐसा क्यों होता है, ठीक, तो इसके बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, ये आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। सेकंड है ऊंची कूद के खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर गिरना, ठीक, स्पंज के गद्दे पे जब हम गिरते हैं तो होता क्या है, स्पंज का जो गद्दा होता है वो कैसा होता है, पोरस होता है, ठीक है, तो उसमें संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, जिससे कि चोट नहीं लगती है हमें, ठीक है। कराटे में भी यही होता है, कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइलों के समूह को एक ही बार में तोड़ना, ठीक, ऐसा क्यों होता है कि वहाँ भी यही प्रोसेस होती है, ठीक, संवेग परिवर्तन जो होता है समय अंतराल हमारा बहुत ही 0 के बराबर होता है, जिससे कि सभी, ठीक, जो टाइल्स जो भी वस्तुएं रखी है तो एक ही बार में टूट जाती हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा गाड़ियों में सॉकर्स लगे होते हैं, ठीक है, सॉकर्स का मतलब जो स्प्रिंग, आपने देखा होगा, ठीक है, 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में
सॉकर लगे होते हैं। तो सॉकर का काम क्या होता है, ठीक है, जब हम गाड़ी पे बैठ के चलते हैं तो होता क्या है, मान लीजिए कोई टूटी फूटी सड़क है जहाँ भी कार चल रहे हैं, तो होता क्या, जब बाइक चलती है, ठीक, तो जो झटके होते हैं यानी कि धक्के जो होते हैं, ठीक, उनको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉकस लगा देते हैं। सॉकस करते क्या, समय अंतराल को बढ़ा देते हैं, हमारे शरीर के धक्के के प्रभाव को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ भी वही बात हुई ना, ठीक है, जो संवेग परिवर्तन के यानी कि जो बल के अनुसार जो हमारे शरीर जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है उसको क्या कर देते हैं, वो कम कर देते हैं। ठीक, तो जब संवेग परिवर्तन कम हो जाएगा तो बल भी कम लगेगा, यानी कि झटके जो है वो कम लगते हैं। ठीक, ओके। अगला है बॉक्सर का अपना सिर पीछे की ओर करना। ठीक, जिससे क्या होता है, उससे पंच यानी कि जो दूसरा उसके सामने व्यक्ति होता है वो उससे ना मार पाए। ठीक, ये सब इसके क्या हैं, व्यवहारिक व्यवहारिक जो है ये सभी व्यवहारिक एग्जाम्पल थे जो हमने आपको बताया। तो इस प्रकार से न्यूटन का सेकंड नियम समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूटन का थर्ड नियम पढ़ेंगे। और जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, MPM ऑनलाइन सेंटर, ठीक, खुद सब्सक्राइब करें, अपने आस पड़ोस के छात्रों को, ठीक, तथा अपने मम्मी पापा के फ़ोन में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि क्या हो, आपके पास, ठीक है, वीडियो की क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, थैंक यू, हैव नाइस डे।